हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। बहुत बढ़िया। आज के इस वीडियो में बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं लेंथेनाइड एलिमेंट्स की जनरल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। आप लोगों ने, अगर आप क्लास 12th के अंदर आते हैं तो डी एंड एफ ब्लॉक चैप्टर आपके स्कूल में हो गया होगा। और काफी बच्चों को एफ ब्लॉक, जिसमें सबसे पहले लेंथेनॉइड एलिमेंट्स आते हैं, लेंथेनॉइड सीरीज आती है, उसके अंदर जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें बच्चों को बहुत डाउट होते हैं कि आखिर सर ये लेंथेनॉइड सीरीज होती क्या है, इसमें कैसे क्या चीजें होती हैं। तो बहुत ही बेसिक बेसिक डाउट्स जो कि आज के इस वीडियो में कवर करूंगा, तो पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और जो भी चीज ना समझ आए उसको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मेंशन कीजिएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है विवेक और आप सभी देख रहे हैं आपकी अपनी कोचिंग क्लासेस। आइए स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, सबसे पहले जनरल कैरेक्टरिस्टिक की अगर हम बात करें तो जनरल मतलब एक सामान्य रूप में, और कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है किसी की प्रॉपर्टीज। जैसे अभी मैं एक आप के सामने खड़ा हूं और मैं बहुत ही आराम से आपसे बात कर रहा हूं, और अगर मैं गुस्से से बात करने लगूं तो मेरी कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। तो उसी तरीके से हर एक एलिमेंट की भी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक होती है। कुछ एलिमेंट्स बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं, कुछ एलिमेंट बड़े सॉफ्ट होते हैं, कुछ एलिमेंट्स का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, किसी का कम होता है, किसी की आयनाइजेशन थेरेपी ज्यादा है तो किसी की कम होती है। यानी उन्हीं चीजों को हमें थोड़ा समझना है कि लेंथेनॉइड सीरीज में किसकी क्या ज्यादा और किसकी क्या कम है। ठीक है, तो देखो पढ़ना चालू करो। ऑल लेंथेनॉइड्स आर सिल्वरी व्हाइट सॉफ्ट मेटल एंड टार्निश रैपिडली इन एयर। बहुत ही जल्दी उनमें क्या हो जाता है भैया, मतलब क्या है, एयर के साथ वो रिएक्ट कर जाते हैं, आप ये समझो। इसका मतलब ये है, टार्निश होने का मतलब होता है एक तरीके से फेड हो जाना, मतलब कलर उड़ जाना, आप ये समझ लीजिए। जैसे रस्टिंग होती है, जंग लग जाती है, तो वैसे ही टार्निश हो जाना भी एक तरीके से वैसा ही फिनोमेना है, जिसमें मेटल क्या हो जाता है बच्चों, उसका कलर कम हो जाता है, हल्का हो जाता है। तो भाई ज्यादातर जो लेंथेनॉइड्स हैं, ऑल द लेंथेनॉइड्स आर सिल्वरी व्हाइट एंड सॉफ्ट मेटल, बड़े ही सॉफ्ट मेटल्स होते हैं और टार्निश हो जाते हैं रैपिडली इन एयर। क्यों? क्योंकि बच्चों याद रखिएगा, बिकॉज दे आर रिएक्टिव। ठीक है, दे आर रिएक्टिव। अब जो रिएक्टिव होगा बच्चों, ओ सॉरी कहाँ लिखना है, जो रिएक्टिव होगा वही तो ऑक्सीजन के साथ या एयर के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेगा, तो वही चीज बोली गई है। द हार्डनेस इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बोला है, हार्डनेस बढ़ती है ऑन इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। समेरियम बीइंग स्टील हार्ड, ये जो समेरियम है बच्चों, ये सबसे ज्यादा स्टील हार्ड होता है। देयर मेल्टिंग पॉइंट रेंजेस बिटवीन, मतलब बाकी एलिमेंट्स का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 1000 केल्विन से लेके 1200 केल्विन के बीच में होता है। बट जो समेरियम है, क्योंकि बताया मैंने बहुत ही स्टील हार्ड होता है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, लगभग 1623 केल्विन। केल्विन बोल रहा हूँ, इसको आप डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको ना एक टेबल दिखाना चाहूंगा। ये देखिए, ये है बच्चों हमारे पास क्या, लेंथेनॉइड सीरीज के एलिमेंट्स। देखो, लेंथेनम जो होता है एटॉमिक नंबर 57, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ लेंथेनॉइड सीरीज। इवन देन ऑल्सो वी राइट लेंथेनम एट द फर्स्ट। क्यों? क्योंकि लेंथेनम की जो प्रॉपर्टीज है बच्चों, वो ज्यादातर रिजेंबल करती हैं एफ ब्लॉक के एलिमेंट के साथ में, मतलब ज्यादा मैचिंग मैचिंग होती हैं एफ ब्लॉक के साथ में, इसलिए लिख दिया जाता है। बट क्या लेंथेनम एफ ब्लॉक का एलिमेंट है? तो जवाब होगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि लेंथेनम एक डी ब्लॉक का एलिमेंट है बच्चों, याद रखिएगा, लेंथेनम इज अ डी ब्लॉक एलिमेंट। ओके जी। और लेंथेनम हमारे पास एक ट्रांजिशन एलिमेंट भी होता है, आप लोगों को पता ही होगा। चलो, ये क्या हो गया। अच्छा देखो भाई, तो शुरुआत होती है बेटा एटॉमिक नंबर 58 से और एंड होता है 71 पे। ये है लेंथेनाइड सीरीज। सीरियम से स्टार्ट होती है, ल्यूटेशियम तक जाती है। तो आपको याद रखना है क्या क्या, सीरियम से लेके ल्यूटेशियम तक जाती है। सबसे पहले वाले का एटॉमिक नंबर, लास्ट वाले का एटॉमिक नंबर पता ही पता होना चाहिए। थोड़े बहुत और अंडरलाइन कर रहा हूँ जिनके नाम आपको पता होने चाहिए। लाइक आपको समेरियम के बारे में पता होना चाहिए, यूरोपियम के बारे में पता होना चाहिए, गैडोलियम ये पता होना चाहिए कि गैडोलियम एकदम बीचों बीच में आता है। ठीक है ना, ये 14 एलिमेंट्स हैं, आपको पता है 14 की ही सीरीज मतलब एलिमेंट्स होते हैं। तो 7वें नंबर पे कौन है? गैडोलियम, एकदम बीचों बीच में आता है। और भैया लास्ट है लुटेशियम, और लास्ट सेकंड याद रखना ये है जिटरबियम। ये क्यों बता रहा हूँ जिटरबियम को, क्योंकि बच्चों आपने जिट्रियम नाम का 4D सीरीज का पहला एलिमेंट भी पढ़ा है। कहाँ पे? डी ब्लॉक के अंदर। तो वहां पे भी वाई करके सिंबल होता था, यहाँ वाई बी करके सिंबल होता है, ये रहा सिंबल इसका। और इसलिए दोनों सेम है, पेपर में पूछ लिया जाता है। यूटरबियम
और यूट्रियम दोनों किस किस ब्लॉक से हैं? तो यूट्रियम यानी कैपिटल वाई जिसका सिंबल है वो डी ब्लॉक का एलिमेंट है 4D सीरीज का, और ये हमारे पास एफ ब्लॉक का एलिमेंट है। और एफ ब्लॉक में कौन सी सीरीज? एक्टिनो सॉरी लैंथेनॉइड सीरीज का है, ठीक है जी। और लैंथेनॉइड सीरीज में सीरियम से लेके ल्यूटेशियम तक एलिमेंट्स आते हैं, लैंथेनम नहीं आता है, ठीक है। चलो इतना अगर मालूम है तो आप इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक और अच्छे से समझ आएगी। फिर देखिए आगे क्या लिखा है। They have typically metallic structure and are good conductors of heat and electricity, ठीक है भाई। Densities and other properties changes smoothly except for यूरोपियम एंड यूटरबियम। इनके लिए भैया ये जो चेंजेस है बहुत ज्यादा अजीब होते हैं। एंड ओकेजनली फॉर समैरियम एंड टेलोनियम, इसका कोई ज्यादा बहुत ज्यादा मतलब नहीं है इस लाइन का। आप यहाँ समझिए मेन जो मतलब है, मैनी ट्राइवेलेंट लैंथेनाइड आयंस। बच्चों याद रखना जो लैंथेनाइड एलिमेंट्स हैं इन्हें हम एलन करके लिखते हैं, लैंथेनाइड एलिमेंट को हम एलन करके लिखते हैं। और लैंथेनाइड्स का +3 फॉर्म मोस्ट स्टेबल होता है। लैंथेनाइड का +3 में होना बहुत स्टेबल होता है, इसीलिए कोई भी लैंथेनाइड होगा, अगर मान लो +2 में है कोई लैंथेनाइड तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लैंथेनाइड +3 के अंदर। अगर कहीं कोई ज्यादा चार्ज में होगा +4 में मान लो, तो भी वो कन्वर्ट होना चाहेगा लैंथेनाइड +3 में, बिकॉज +3 इज द मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर लैंथेनाइड एलिमेंट्स। समझ रहे हो क्या? तो भाई यही चीज हो जाती है और ऐसा कुछ स्टेबिलिटी आ जाती है। सेकेंड पॉइंट और अच्छे समझते हैं, मैनी ट्राइवेलेंट लैंथेनाइड आयंस आर कलर्ड बोथ इन सॉलिड स्टेट एंड वेल एज एक्वस स्टेट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, सॉलिड स्टेट में भी कलर्ड होते हैं और एक्वस स्टेट में भी कलर्ड होते हैं, ज्यादातर मैंने बोला है। और कौन से आयंस की बात हो रही है? +3 ट्राइवेलेंट, मतलब ट्राइवेलेंट का मतलब है +3 आयंस की बात हो रही है। कलर ऑफ दीज आयंस में बी एट्रीब्यूटेड टू द प्रेजेंस ऑफ एफ इलेक्ट्रॉन। जैसे डी के अंदर कलर क्यों आता था? डी डी ट्रांजिशन की वजह से, वैसे ही यहाँ एफ में इलेक्ट्रॉन में एफ एफ ट्रांजिशन होता है बच्चों, एक एफ से दूसरे एफ में जाती है, स्प्लिट हो जाती है ऑर्बिटल इन डिफरेंट एनर्जी लेवल। दैट इज वाई यहाँ पर भी हमें कलर देखने को मिलता है। लेकिन लैंथेनम +3 एंड लुटेशियम +3 आयंस डू नॉट शो कलर, नाइदर लैंथेनम नॉर दिस शो एनी कलर। कोई कलर नहीं दिखाता, यानी ये कलरलेस है बच्चों, ठीक है। कलरलेस क्यों? क्योंकि देख लीजिए लैंथेनम और लुटेशियम +3 की बात हो रही है, तो भैया लैंथेनम का थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता होना चाहिए। लैंथेनम में आता है 5d1 6s2, 3 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो सारे इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। अब जब सारे इलेक्ट्रॉन चले ही गए तो भाई वहां पे ट्रांजिशन करने के लिए कोई इलेक्ट्रॉन बचा नहीं, सारे अंदर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो भैया ये क्या हो जाएगा? एक डायमैग्नेटिक और कलरलेस हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ भी आप देखिए 5d1 4 6s2 है, 3 इलेक्ट्रॉन अगर निकाला 3+ में ल्यूटेशियम को ले गए तो भाई 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो बचा क्या? 5f 4f 14। तो भाई एफ के अंदर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं, कोई जगह ही नहीं, तो ट्रांजिशन किसके बीच में होगा? तो यहाँ ट्रांजिशन नहीं होता और कलर नहीं होता है, ठीक है। तो उसी चीज को यहाँ बताया गया है, आपको पैराग्राफ में दिख ही रहा होगा। तो यही बेटा क्या है इनकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज है। However, absorption band are narrower probably because of excitation in F4 5f level। मतलब क्या है? F के अंदर ही ऊपर नीचे जा रहा है, इसलिए जो बैंड्स हैं एनर्जी बैंड्स बड़े ही कम है, क्योंकि F के ही अंदर इलेक्ट्रॉन ऊपर नीचे जाता है और F के डिफरेंट ऑर्बिटल्स के बीच में एनर्जी लेवल बड़ा ही कम होता है इस वजह से, ठीक है। फिर है द लैंथेनाइड आयंस अदर देन टाइप ऑफ F0 like in this and F14 आर ऑल पैरामैग्नेटिक। अगर हम F0 और F14 को छोड़ दें तो क्योंकि इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो ये दोनों डायमैग्नेटिक है। F0 के साथ कौन कौन है? लैंथेनम +3 और सीरियम +4। उसी तरह F14 के साथ दो मिलेंगे आपको, जिटरबियम +2 एंड लुटेशियम +3। ये चारों क्या है? डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक मतलब जो स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट है बच्चों, जो आपको पिछले चैप्टर में पढ़ाया, म्यू बराबर √n × n+2, इसकी वैल्यू क्या हो जाती है? 0 आ जाती है, जिसके कारण हमारे पास ये एक डायमैग्नेटिक हो जाते हैं। तो ये 4 डायमैग्नेटिक हैं, बाकी सभी क्या है बच्चों? पैरामैग्नेटिक। वही चीज बता रखी गई है। The first ionization enthalpies of lanthanides are around 600 kilojoule per mole and the second is about 1200 kilojoule per mole। एंड जो थर्ड वाली होती है बच्चों वो बड़ी कम हो जाती है, यही इसका थोड़ा सा एक्सेप्शन। मतलब क्या है? फर्स्ट आयनाइजेशन ठीक है, सेकेंड वाली उससे ज्यादा है। क्यों? क्योंकि पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जब दूसरा इलेक्ट्रॉन आप निकालने जाओगे तो ज्यादा एनर्जी लगती है। बट बच्चों द थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी
इंडिकेट दैट एक्सचेंज इन एंथैल्पी एनर्जी कंडीशन, ऐसा ऐसा कुछ है। और देखो ध्यान से तो क्या लिखा है, दिस इज इंडिकेटेड फ्रॉम एबनॉर्मली दैट लो वैल्यू ऑफ थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी फॉर गैडोलियम एंड लुटेशियम, और साथ ही साथ लैंथनम। क्यों बच्चों? क्योंकि देखो मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से दिखाता हूँ, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी दो चीजों से रिलेटेड है, एक साइज ऑफ द कैटायन न्यूक्लियर चार्ज और अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से भी। लैंथनम देखो भाई, लैंथनम से बच्चों 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है, क्योंकि थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी की बात करनी है तो 3 इलेक्ट्रॉन इजीली निकल जाएंगे, इसीलिए थर्ड वाला बहुत जल्दी निकल जाता है, और ये एक क्या हो जाता है बच्चों, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है काफी इनकी। अगर हम गैडोलियम की बात करें तो बच्चों देखो ध्यान से, 3 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद ये बचेगा 4f7, और 4f7 बच्चों क्या है, बहुत ही स्टेबल होता है, हाफ फिल्ड स्टेट है, तो ये बनना चाहता है, इसीलिए थर्ड इलेक्ट्रॉन बहुत ही इजीली निकल जाता है, यानी इसका भी थर्ड आयनाइजेशन कम होगा। सिमिलरली लुटेशियम का देखो, यहाँ भी 3 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद F14 बनेगा, ये देखो +3 वाले का सभी का ये लिख रखा है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी वो यहाँ पे लिख रखा है। ऊपर ध्यान से देखिए टेबल में आपको दे रखा है ना, Ln+3 का मतलब क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, तो थर्ड आयनाइजेशन के बाद ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें 4f0, 4f7 वाला F7 और F14 ये सभी क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, जिनके कारण यहाँ पे एनर्जी कम लगती है, मतलब इनको बनाने में कम लगती है, समझ रहे हो। इनसे इलेक्ट्रॉन निकालना होता ना तो बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है, क्योंकि ये ऑलरेडी स्टेबल है, समझ रहे हो। बट हाँ, क्योंकि ये बनाना है हमें, 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ये बनते हैं, तो जिसमें ये जब से ज्यादा स्टेबल बनेंगे उसमें कम एनर्जी लग रही होगी, समझ रहे हो क्या बात। तो वही चीज नीचे पैराग्राफ में दे रखा है, समझ में आया क्या। तो यहाँ तक हमने कवर अप कर लिया बच्चों। उसके बाद यही बताया गया है कि लैंथेनाइड अगर एक्वस फॉर्म में है तो 3 इलेक्ट्रॉन लेके क्या करेंगे, सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इनकी इनेटो वैल्यूज को कंपेयर किया गया है। इनोट वैल्यूज के बारे में देखिए कुछ बातें बताई गई हैं, दे आर इन रेंज ऑफ -2.2 तो -2.4, लेकिन एक्सेप्ट फॉर यूरेशियम जो कि -2.0 होती है बच्चों, ठीक है। थोड़ा सा इनोट वैल्यूज पे कंपेयर किया गया है। सबसे अगर हम बात करें पॉजिटिव में कौन सी है, देखो नीचे आने पे क्या होता है, नीचे कहीं यहाँ कहीं -2 मिलेगा, और फिर -2.2 इसके बाद में नीचे आएगा क्या बेटा, यानी सबसे ज्यादा किसके लिए है भाई, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये तो रिड्यूस होने की टेंडेंसी होती है किसकी, यूरेशियम की। और अगर यूरेशियम खुद को रिड्यूस कर रहा है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, ठीक है। तो यही बोला है सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा पूरे लैंथेनाइड में, यूरोपियम, ठीक है। इसका नाम क्या है, यूरोपियम, EU। तो आपको नाम बताया था, इनको याद रख लेना, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ जो चीज लिखी है, अभी मैंने आपको बताया लैंथेनाइड बेटा +3 फॉर्म में सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं, है ना। तो अगर लैंथेनाइड ऑक्साइड बनाएंगे बच्चों, तो लैंथेनाइड देखो +3 में है, और ऑक्साइड में ऑक्सीजन 2 नेगेटिव में होता है बच्चों, तो ये 3 इधर जाएगा, ये 2 इधर आएगा, तो क्या बनेगा, Ln2O3 बनेगा। और वही चीज इस टेबल में दे रखा है। अगर X यानी हैलोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो हैलोजन पे -1 चार्ज होता है, Ln के ऊपर +3 चार्ज है बच्चों, तो क्या बनाएगा, LnX3 टाइप का कंपाउंड। सिमिलरली OH यानी पानी में जाएगा तो हाइड्रोक्साइड बनेगा, तो OH के ऊपर -1 होता है, लैंथेनाइड के ऊपर +3 होता है, तो लैंथेनाइड हाइड्रोक्साइड LnOH का होल थ्राइस टाइप का बनेगा, समझो। कार्बाइड, कार्बाइड की बात करें तो C2 3 नेगेटिव होता है, और ये C2 3 नेगेटिव है, और लैंथेनम +3 है बच्चों, तो ये 3 -3 नीचे आके कैंसिल हो जाएगा, LnC2 बन जाएगा। Ln की बात करें अगर हम लोग, तो N भैया -3 पे होता है, और Ln+3 में था, अभी आपको बताया सबसे स्टेबल, तो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, और Ln बन जाएगा। सिमिलरली सल्फाइड की बात करें तो S2 नेगेटिव होता है, Ln+3 होता है, तो ये 2 इधर आएगा, तो Ln2S3 बन जाएगा। वही चीजें यहाँ पे दे रखी हैं। और क्योंकि ये सभी रिएक्टिव होते हैं बच्चों मेटल्स, और रिएक्टिव मेटल यानी हाइड्रोजन से ऊपर आते होंगे, और जो रिएक्टिव मेटल हाइड्रोजन से ऊपर आते हैं वो डाइल्यूट एसिड के साथ क्या देते हैं, वो मेटल हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। तो यही टेबल मतलब ये जो डायग्राम है यहाँ बताया है किस टाइप से केमिकल रिएक्शंस दिखाते हैं लैंथेनाइड एलिमेंट्स। लैंथेनम की बात नहीं हो रही, लैंथेनम को छोड़ के जो सीरियम से लेके लुटेशियम तक के एलिमेंट्स हैं 14 के 14, वो ऐसे कंपाउंड्स बनाते हैं। क्यों? क्योंकि भैया +3 फॉर्म सबसे ज्यादा स्टेबल होती है, थोड़ा सा याद रखना। और इसको सभी को लोग लिख लीजिए। पूरे लैंथेनाइड में एक ही एलिमेंट हमारे पास रेडियो एक्टिव है जो कि है ल्यूटेशियम, लास्ट वाला, ठीक है। इसके लिए एटॉमिक रेडियस इसीलिए नहीं दे रखी है। अगर हम देखें टेबल में
तो बच्चों ये रही टेबल जिसमें रेडियाई वगैरह बताई गई है। और एटॉमिक रेडियाई आपको पता है नीचे जाने पे घटती है, मतलब लेफ्ट टू राइट जाने पे घटती है, जिसे हम लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। ये देखो, अच्छा सॉरी, एटॉमिक रेडियाई नहीं, आयनिक रेडियाई घटती है, क्योंकि एटॉमिक रेडियाई कुछ जगह घटती है और फिर यहाँ देखो बढ़ रही है, यहाँ से यहाँ आने पे देखो घट रही है घट रही है घट रही है, और फिर यहाँ 180 से 199 हो गई। कहाँ पे बढ़ जाती है? यूरोपियम में बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये एक्सेप्शन है, ये सारे आप याद रखिएगा। ये एल के दे रखा है, एल मतलब एटॉमिक रेडियाई, किसी एटम की रेडियाई की बात हो रही है। और ये जो राइट साइड पे लिखा है ये Ln+3 है, यानी आयन की रेडियाई की बात हो रही है, इसलिए वो आयनिक रेडियाई में डिक्रीज होता है। तो जो आयनिक रेडियाई में डिक्रीज है दैट इज ड्यू टू लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो होपफुली आपको मैंने काफी चीजें आज के इस वीडियो में बताया, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में काफी बेसिक बेसिक, और कुछ जो एक्सेप्शंस यहाँ दे रखे हैं उन सभी को आपको एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की है। बाकी आप थोड़ा सा यहाँ पे लास्ट में ये पढ़ लेना कि भैया मिश मेटल क्या होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन 2018 वगैरह में पूछा गया है कि भैया मिश मेटल क्या होता है। एक एलॉय है जिसमें भैया लेंथेनाइड एलिमेंट यूज होते हैं। यहाँ लास्ट में यूजेस दे रखे हैं लेंथेनाइड के। जो पहले टेलीविजन आती थी ना, जैसे अभी ये मेरा पैनल है, तो आज के टाइम पे पैनल जो होते हैं ये एक तरीके से प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पे बनते हैं। पहले स्क्रीन में यूज होते थे बच्चों इलेक्ट्रॉन डिस्चार्जिंग स्पेक्ट्रम, जिसको हम सीआर ट्यूब्स बोलते हैं। ट्यूब से इलेक्ट्रॉन आते थे, स्ट्राइक करते थे, और फिर चमकने की वजह से हमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स दिखते थे, एनर्जी पैटर्न्स। ठीक है, तो वहां पर भी किसका यूज होता था भैया? लैंथेनाइड के ऑक्साइड्स का यूज करते थे फ्लोरेसिंग सर्फेसेस में, टेलीविजन स्क्रीन में, पेट्रोलियम की क्रैकिंग में। पेट्रोलियम जब निकाला जाता है रिफाइनिंग में, वहां उसकी क्रैकिंग में, मतलब पेट्रोलियम से अलग अलग प्रोडक्ट जो बनाते हैं ना, वो हम क्रैकिंग के थ्रू बनाते हैं, मतलब हीट करके भाई। तो उस क्रैकिंग में भी यूज होते हैं कौन? लैंथेनाइड के हमारे पास एलिमेंट्स, ऑक्साइड्स यूज होते हैं, मिक्स्ड ऑक्साइड ऑफ लैंथेनाइड। कौन सी होती हैं वो पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस ये आपको बताया गया है। एक मिश मेटल करके चीज बताई है। मिश मेटल बच्चों, इससे हम बनाते हैं बुलेट्स और शेल्स बनाते हैं। बुलेट्स यानी आपने बंदूक देखी होगी, उसकी जो गोली की आउटर मेटल्स होता है वो किससे बनता है भाई? वो बनता है बच्चों मिश मेटल से। मिश मेटल क्या है? इसके अंदर 95% लेंथेनाइट कोई मेटल होता है और 5% आयरन होता है, साथ में कुछ ट्रेसेस होती हैं सल्फर, कार्बन और निकल वगैरह की, कैल्शियम, एल्यूमिनियम की। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप बेसिक याद रखना, इनके यूजेस के ऊपर है। तो अगर इतना आपको पता है तो आपको समझ लीजिए लेंथेनाइड के बारे में सारी बेसिक जानकारियां हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। और एनसीईआरटी से बाहर तो बोर्ड के पेपर में आता भी नहीं है। ठीक है, तो इसी तरीके से कोई भी कंसेप्ट में आपको डाउट हो, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके पास पूरा एकदम फ्री हो, आप टाइप कर दीजिए, वो टॉपिक पे वीडियो बनाने की मेरी जिम्मेवारी है। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में। तब तक आप सभी बच्चों को मेरी तरफ से एक प्यार भरा जय हिंद बच्चों।